हे वासुदेव, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस घोर युद्ध रूपी कर्म में क्यों लगाना चाहते? आप अनेकों अर्थों वाले उपदेशों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। अतः कृपा कर मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा, जिससे कि मैं कल्याण प्राप्त कर सकूं। हे अर्जुन, मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूं, आत्म साक्षात्कार करने का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ तो इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्ति में सेवा द्वारा। मनुष्य ना तो नियत कर्मों से विमुख होकर कर्मों के बंधन से मुक्ति पा सकता है और ना ही केवल त्याग मात्र से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधीन होकर कर्म करना पड़ता है। जो मनुष्य काम इंद्रियों को तो वश में करता है पर मन से उनके विषयों की चिंता करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हठ से इंद्रियों को तो रोके, विषयों से किंतु न मन को हटाए। रखे व्रत उपवास परंतु लोभ से मुक्त नहीं हो पाए। ऐसे कर्म का त्याग भला फिर, ऐसे कर्म का त्याग भला फिर कैसे उसे सन्यासी बनाए। हे अर्जुन ऐसा अज्ञानी मिथ्याचारी व दंभी कहाए। हे अर्जुन ऐसा अज्ञानी मिथ्याचारी व दंभी कहाए। किंतु अर्जुन, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा काम इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति से कर्म योग का आचरण ग्रहण करता है, वही श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। सभी को अपने नियत कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का पालन भी नहीं हो सकता। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। हमें अपना कर्म यज्ञ रूप में करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरे कर्मों के द्वारा बंधन उत्पन्न होता है। कर्म बिना प्राणी समझो मृत, कर्म का यह सब को ही विधान है। कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती, देह निर्वाह का ये प्रमाण है। यज्ञ से धर्म की पूर्ति होती,
यज्ञ से धर्म की पूर्ति होती, यज्ञ परम है, यज्ञ महान है। कर्म करो यज्ञार्थ है अर्जुन, जिससे समाज का होता कल्याण है। कर्म करो यज्ञार्थ है अर्जुन, जिससे समाज का होता कल्याण है। इसलिए मैं कहता हूं, तुम भी आसक्ति रहित होकर नियत कर्म करो। इस तरह तुम सदा बंधनों से मुक्त रहोगे। हे पार्थ, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने श्री विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की प्रजा को रचा। तदोपरांत उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख, समृद्धि तथा मुक्ति प्राप्त हेतु वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यह यज्ञ इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं को प्रसन्न करो, फलस्वरूप वे तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से हर एक प्राणी को संपन्नता प्राप्त होगी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ के संपन्न होने पर तुम्हारी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। किंतु जो व्यक्ति उनके दिए हुए उपहारों को अर्पित किए बिना भोग करता है, वह निश्चित रूप से चोर है। जो व्यक्ति यज्ञ में अर्पित किए हुए प्रसाद को खाते हैं, वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो प्राणी केवल शरीर पोषण के लिए पकाते हैं, वो केवल पाप को ही प्राप्त होते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ के संपन्न होने से उत्पन्न होती है, और यज्ञ नियत कर्मों के करने से उत्पन्न होता है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और इन वेदों की उत्पत्ति साक्षात परमात्मा ने ही की है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। हे अर्जुन, जो मानव इस प्रकार वेदों में स्थापित यज्ञ चक्र के अनुसार कर्म नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। किंतु जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही रमकर आत्मसंतुष्ट तथा आत्म तृप्त रहते हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। उस व्यक्ति का इस जगत में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और ना ही कर्मों के न करने से। इसलिए कर्म फल में अनासक्त होकर मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने वाले मनुष्य को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जनक जैसे राजाओं ने आसक्ति रहित नियत कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त की थी। इसलिए आम जनमानस को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें भी नियत कर्म करने चाहिए। हे अर्जुन, महान पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य सामान्य पुरुष भी उसी का अनुसरण करते हैं।
वह अपने अनुकरणीय कार्यों से जिस आदर्श का निर्माण करता है, संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। तीनों लोकों में कोई भी कर्म मेरे लिए नियत नहीं है। ना तो मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता है। फिर भी मैं नियत कर्म करने में सदैव तत्पर रहता हूं, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुसरण करेंगे। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सभी मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर के उत्पन्न होने का कारण तथा संपूर्ण प्राणियों की शांति को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। धर्म से अर्जुन जो पीछे हटोगे, दुर्बल प्रभाव जगत पे पड़ेगा। अनुसरण जग तुम्हारा करेगा, कर्म के पथ पे फिर कौन चलेगा। मुझको नियत नाही कर्म कोई भी, मुझको नियत नाही कर्म कोई भी, फिर भी मैं कर्म है पार्थ हूँ करता। क्योंकि जगत मेरे आचरण का श्रद्धा से अनुसरण है करता। क्योंकि जगत मेरे आचरण का श्रद्धा से अनुसरण है करता। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल प्राप्ति की इच्छा से कर्म करते हैं, उसी तरह विद्वानों को चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त होकर कर्म करे। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्म करने में लगे हुए आसक्त अज्ञानियों को कर्म करने से रोके नहीं, जिससे उनके मन विचलित ना हो, अपितु स्वयं भी भक्ति भाव से कर्म करते हुए उनसे भी कर्म करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जबकि जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। गुण विभाग और कर्म विभाग के भेदों को भली भांति जानते हुए परम सत्य को जानने वाला कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि ज्ञानाभाव के कारण उनके ये कार्य अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उनको विचलित ना करे। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, ममता और मोह को त्याग कर युद्ध करो पार्थ। जो व्यक्ति ईर्ष्या रहित होकर मेरे वचनों को श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो ईर्ष्यावश मेरे वचनों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा नष्ट भ्रष्ट ही समझना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति तथा सामान्य व्यक्ति सभी प्रकृति के गुणों का अनुसरण करते हैं। अतः दमन का मार्ग अपनाने का क्या लाभ है? प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित आसक्ति तथा विरक्ति को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे
आसक्ति तथा विरक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार करने के मार्ग में अवरोधक है। अपना कर्म करते हुए मरना भी दूसरों के कर्म में प्रवृत्त होने से उत्तम है, क्योंकि हे अर्जुन, किसी अन्य के मार्ग का अनुसरण करना भयावह हो सकता है। हे केशव, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म करने के लिए प्रेरित क्यों होने लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे उसे उसमें बलपूर्वक लगाया जा रहा हो। हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम ही क्रोध है। ये संसार का सर्वभक्षी शत्रु है, जो मनुष्य को पाप के मार्ग पर ले जाता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, ठीक इसी तरह ज्ञान में जीव आत्मा की चेतना भी काम रूपी शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तुष्ट नहीं होती और सदैव अग्नि के समान जलती रहती है। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सभी काम के निवास स्थान हैं। यह काम मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढककर जीवात्मा को वश में कर लेता है। इसलिए प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके पाप के महान प्रतीक इस काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता को नष्ट कर दो। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ कहाता। मन को जो प्रभु सेवा में लगा दे, इंद्रिय विषयों से है बच जाता। आत्मा मन बुद्धि से भी परम है, आत्मा मन बुद्धि से भी परम है, जो प्राणी इसको है जान जाता। हे अर्जुन, वो प्राणी जगत में आसक्ति से मुक्त हो जाता। हे अर्जुन, वो प्राणी जगत में आसक्ति से मुक्त हो जाता। इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन होता है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है। तथा बुद्धि से भी बढ़कर श्रेष्ठ आत्मा होती है।
इस प्रकार अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे होकर और मन को बुद्धि के द्वारा वश में करके आध्यात्मिक शांति द्वारा इस काम रूपी दूजे शत्रु को जीत लो। मोह के बंधन तोड़ के अर्जुन बढ़ चले आगे, कर्म के पथ पे क्षत्रिय का कर्तव्य निभा तू। धनुष हाथ ले बैठ जा रथ पे, धनुष हाथ ले बैठ जा रथ पे। धर्म निभा अपना पांडुनंदन, रिश्ते व नातों के तोड़ बंधन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,